दादा साहेब टिचकुले ऑनलाइन योग वर्ग के द्वारा मैं सब साधकों की तरफ से डॉक्टर शिवानी बांते का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिवानी बांते यह डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री महू मध्य प्रदेश में जो है एकमेव यह डिपार्टमेंट है जहाँ पे एनिमल वैक्सीन प्रोडक्शन होता है। उस डिपार्टमेंट में यह वेटरनरी ऑफिसर करके अपनी सेवा दे रही है। इसके पहले वह वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके पहले वो जहाँ उनका एजुकेशन हुआ है उस कॉलेज की संलग्न में जो हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने अपनी सेवा दी है और वह उस हॉस्पिटल में एक अच्छी जानी मानी डॉक्टर थी। इसकी पहचान उनकी है। डॉक्टर शिवानी बांते ने उनका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने वेटरनरी साइंस में मास्टर्स डिग्री की है और वह पीएचडी कर रही है। संशोधन में भी वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2012 में मिला है। इसके अलावा वह मैराथन 10 से ज़्यादा मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साइकिलिंग इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करती रहती है और अब उनका बहुत अच्छा पैशन, बहुत बड़ा पैशन हो गया है कि वो माइंड पावर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें काम कर रही है और उनका 101 मानसिक तालों की चाबी इस पुस्तक उनका अभी प्रकाशित होने जा रहा है। तो आज वह रीडिजाइनिंग हेल्थ विथ माइंड पावर, मनोशक्ति द्वारा शरीर की पुनर्रचना, इस बहुत अच्छे विषय पर वो मार्गदर्शन करने जा रही है। वह डॉक्टर शिवानी वह अपने गुरुजनों में, अपने मित्र परिवार में, घर परिवार में बहुत लाडली है। तो यह हमारी लाडली शिवानी को, डॉक्टर शिवानी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपने मार्गदर्शन को शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को आज के इस सुबह का बहुत बहुत सुप्रभात और गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। और मैं अपने मौसा जी श्री रामकृष्ण ठोकर जी, जो मेरे मौसा जी हैं, और मेरी आशा मौसी, मैं आप दोनों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज मुझे ऐसा मंच दिया है जहाँ मैं अपनी लाइफ की लर्निंग्स को आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ और आपकी लाइफ में भी एक बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाऊँ। तो और मैं आज आपकी फैमिली से जुड़कर भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है और मैं आप सबको इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहती हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपको 90% नॉर्मल लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अभी भी इस समय पर सो रहे हैं, पर आप अपने दिनचर्या में से आपने समय निकाला है क्योंकि आप उन 90% कॉमन लोगों की गिनती में आप लोग नहीं आते हैं। मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन भी साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलिए पहले समझते हैं कि मुझे इस वेबिनार को देने की या इस वेबिनार को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आजकल के इस प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं जो अगेन एंड अगेन घूम करके और वो मेरे पास आते हैं और मुझे उन्हें आंसर करने में काफी खुशी महसूस होती है। तो ऐसे मैंने कुछ
3 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जिसके लिए आप इस वेबिनार से आपको काफी मदद मिल पाएगी उन्हें आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इतनी एक्सरसाइज, बहुत फिजिकल एक्सर्शन करने के बाद भी ऐसा क्या है कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है या कोई हेल्थ इश्यू है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्या है बात कि आप एक अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी, बहुत अच्छा एक आप फूड लेने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं अगेन एंड अगेन जो मेरे सामने आता है वो ये है कि आज आपके पास खुश होने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेस आज आपके पास हैं, बट फिर भी ऐसा क्या है जिसके की वजह से आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस नहीं करते और आज भी आप अपनी ड्रीम लाइफ को आप नहीं जी पा रहे। तो अगर कि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन या एक प्रश्न आपके मन में भी है और हमेशा आपको परेशान करता है, तो मैं आपको कहूंगी कि आज का ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आपको इसमें ऐसे टूल्स मिलेंगे जिन्हें भी यूज करके आप अपनी परफेक्ट हेल्थ पा सकते हैं और आप एक अपनी परफेक्ट लाइफ भी पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, जो ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है इससे हम समझते हैं कि हम अपनी माइंड पावर को यूज करके हम अपनी हेल्थ में कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आजकल मैं ही नहीं, आप नहीं, और पूरी दुनिया के जो 90% लोग हैं वो कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित हैं। हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस है। और ये जो एक सर्वे हुआ है हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें ये पाया गया है कि हमारे जो इंडिया का जो रैंक है वो है 139th रैंक आउट ऑफ 150 टोटल कंट्रीज। तो आप सोचिए कि अगर हम मानसिक तनाव में आज हम कितने ज्यादा हैं, हम भारतीय, और ये एक ऐसा फील्ड है जो मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो इन चीजों को समझते हैं कि सबसे पहले कि मेंटल है जो डिसबैलेंस है या मेंटल अनस्टेबिलिटी है या एक मानसिक तनाव है, ये आता कहाँ से। देखिए, मेंटल इश्यूज जो हैं आजकल के जमाने में बहुत सारे हैं। जैसे एक स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो आपको हर छोटी छोटी चीज में आपको तनाव फील होता है। हर एक छोटी चीज आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक गहरे तनाव में लेकर जाती है। हर छोटी चीज का टेंशन लेने लग जाते हैं आप। फिर आता है करियर के बारे में। आजकल हमने जो डिफरेंट करियर्स चूज किए हैं उसमें हमें डेडलाइंस दी जाती है, उसमें हमें एक समय सीमा दी जाती है जिसके अंदर की हमें अपने काम को कंप्लीट करना होता है। बट जैसे हम उस समय सीमा के अंदर एक बहुत बड़े काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत तनाव में चले जाते हैं। ये जो डेडलाइंस है, जो प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस है या वर्क की डेडलाइंस है, ये भी हमारे लिए एक तनाव का कारण बन गए हैं। फिर जो हमारा 90% टाइम है या जो हमारा मैक्सिमम टाइम है हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजरता है, तो वहाँ भी हम खुश नहीं हैं। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या हमने देखा है कि कई बार हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब भी एक बहुत बड़े मानसिक तनाव की ओर लेकर जा रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर आप किसी कॉलेज में जाकर देखेंगे या किसी जॉब एनवायरनमेंट में जाकर देखेंगे, वहां एक होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे जाने की, आगे जाने। सब कोई दौड़ और भाग रहे हैं, बट पहुंच कहाँ रहे हैं शायद ये किसी को भी नहीं पता है। तो ये एक तरीके का कंपटीशन है और एक बिलीफ सेट किया गया है कि आप इस कंपटीशन में बस भागते रहिए। तो ये भी एक बहुत बड़े तनाव का कारण है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि रैट रेस। एक जैसे चूहा दौड़ होती है, वैसे ही एक रैट रेस है जिसमें हम बिना सोचे समझे सिर्फ कॉपी किए जा रहे हैं एक दूसरे को। और ये जो हम कॉपी कर रहे हैं इससे भी हमें बहुत तनाव हो रहा है। हम अपने अंदर जान नहीं पा रहे हैं कि हमारी क्वालिटीज क्या हैं, हमारे पोटेंशियल क्या हैं, और हम लग गए हैं सिर्फ एक दौड़ में, जो चूहे की दौड़ है, रेस में लगते हैं और हम उसमें भी अपने आप को बहुत अनसेटिस्फाइड पा रहे हैं।
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। हमारी लाइफ से, अभी तक की लाइफ में काफी एक्सपेक्टेशंस रही हैं, बहुत अपेक्षाएं रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी फुलफिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम बार बार न चाहते हुए भी तनाव में चले जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसा कि अभी पैंडेमिक का टाइम है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज फेस करने में आ रही है, या बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा मनी को लेकर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो उनके तनाव को ऐड ऑन कर। उसके बाद है मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। हर किसी की कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जैसे किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को एक बड़ा घर या एक बंगलो खरीदना है, या फिर हमें बहुत सारे महंगे ब्रांडेड आइटम्स खरीदना है। और अगर हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही तनाव में चले जाते हैं। तो इस तरीके के मैंने आपको 8 मेन रीजंस बताए हैं, 8 मेन कारण बताए हैं जो कि मेंटल इश्यूज की ओर ले जाते हैं। बट ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी मैनी मोर, देयर आर मैनी मोर रीजंस फॉर मेंटल स्ट्रेस। इसके अलावा भी बहुत अनगिनत कारण हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तनाव का एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको एक अपनी नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगी कि कैसे ये जितने भी मेंटल इश्यूज हैं ये आपके इनर वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं, और इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में क्या कनेक्ट। ठीक है, जैसे आप इस इमेज से देख सकते हैं कि एक आपका एक बॉडी है, आपकी सभी के पास, हमारे पास एक बॉडी है, उसमें हमारा एक होता है आउटर वर्ल्ड, जिसमें कि हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, और एक आउटर वर्ल्ड होता है जिसमें हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हमारा प्रोफेशन हो सकता है ये, और हमारे रिलेशनशिप एरियाज हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है। और दूसरा क्या होता है, इनर वर्ल्ड, इसके बीच में हम होते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जितनी भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब होती है हमारे इनर वर्ल्ड। अब इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड ऐसे रिलेटेड है कि जो भी इमोशंस होंगे आपके इनर वर्ल्ड के अंदर, वो सारे के सारे आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जितनी भी चीजें इनर वर्ल्ड में अगर आपको परेशान करती हैं, तो वो आउटर वर्ल्ड में आपके डिसीज कॉज करेगी। तो इस तरीके से जो इनर वर्ल्ड है और आउटर वर्ल्ड, ये दोनों कनेक्टेड है, और ये दोनों आपके साथ साथ रहते हैं। और हम क्या करते हैं, जनरली हम आउटर वर्ल्ड में अपने कोशिश करते हैं कि अपने आउटर वर्ल्ड को चेंज कर सकें, बट आउटर वर्ल्ड के जो रूट्स हैं वो इनर वर्ल्ड में है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपके इनर वर्ल्ड में होने वाले इमोशंस आपके आउटर वर्ल्ड में आपकी परफॉर्मेंस, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि यदि आपके इनर वर्ल्ड में बहुत फियर है, आप बहुत डरते हैं, तो आउटर वर्ल्ड में आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे लोगों के साथ। अगर इनर वर्ल्ड में आप लैक ऑफ लव फील करते हैं, या आपने बहुत प्यार की कमी फील की है, तो आप आउटर वर्ल्ड में बहुत रूड हो जाएंगे, आप लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। और वैसे ही एक चीज और है, अगर आपके इनर वर्ल्ड में आप में काफी जेलसी है, आपको दूसरों की महसूस होती है, जलन की या ईर्ष्या की भावना है आपके अंदर, तो आउटर वर्ल्ड में आप दूसरों की सफलताओं पर आप उन्हें बधाई नहीं दे पाएंगे। वैसे ही अगर आपके इनर वर्ल्ड में काफी गुस्सा भरा हुआ है, काफी एंगर भरा हुआ है, तो आप आउटर वर्ल्ड में आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, आपकी लाइफ उतनी हैप्पी नहीं हो पाएंगे, आपके दोस्त कम होंगे। और वैसे एक चीज और है जो आजकल 90% से ज्यादा लोगों को परेशान करती है, वो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। अगर आपके इनर वर्ल्ड में ओवर थिंकिंग की समस्या है, तो वर्ल्ड में आप हमेशा एनर्जी लो फील करेंगे, आप लो एनर्जी को फील करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको एग्जांपल से बताई हैं कि कैसे इनर वर्ल्ड में आपके होने वाली चीजें आपके आउटर वर्ल्ड में और आपके बिहेवियर को। तो आज हमें अपने आउटर वर्ल्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे इनर वर्ल्ड में जो इमोशंस हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है।
हमें अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है ताकि हम अपनी मैक्सिमम और परफेक्ट हेल्थ को अचीव कर सकें। और इसी के साथ मैंने कुछ रिसर्च किया है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कई रिसर्च आर्टिकल्स रीड आउट किए हैं, काफी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं और उसमें मुझे कुछ न्यू फाइंडिंग्स मिली है जो ये बताती है कि कैसे आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी बॉडी में डिसीज पैदा करते हैं। जैसे इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। तो जो पहला एग्जांपल है मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इनर वर्ल्ड में आपकी कोई सप्रेस्ड इमोशन है, ऐसा कोई इमोशन है या कोई आप में ऐसी फीलिंग है जो आप बहुत अपनी लाइफ में ऐसे काम है जो आप करना चाहते थे पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए या आपको मौका नहीं मिला और आपके अंदर वो दबे हुए इमोशंस कई सालों से हैं, तो वो रिसर्च शो करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे चल के कैंसर में बदल जाते हैं, कैंसर का कॉज बन जाते हैं। वहीं कुछ रिसर्च हुई है जो ये बताती हैं कि अगर आप किसी भी टेंशन या स्ट्रेस से बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली एक दिन आपको हार्ट बर्न की समस्या या फिर आईबीएस जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, उसमें जाके वो डिसीज पैदा करती है और इसमें जनरली एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और माइग्रेन्स भी होते हैं कई बार। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके बिल्कुल पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब तीसरा इमोशन है जिसे हम कहते हैं एंगर सप्रेशन। अगर आपने अपने गुस्से को, अपने एंगर को बहुत टाइम तक एकदम सप्रेस करके रखा हुआ है और आपका ये नेचर है कि आप अगेन एंड अगेन ब्लेम करते हैं लोगों को या कभी परिस्थिति को या कभी भगवान को या बहुत सारे जो भी आपको ऐसा लगता है आप अपने आप को छोड़कर हर चीज को ब्लेम करते हैं और लगातार करते रहते हैं, तो ये आगे चल के कोरोनरी हार्ट डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी तरीके से कुछ और रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आपके अंदर की निराशा अगर है आपको, अगर आप लाइफ से निराश हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, तो आपके अंदर आगे चल के ये चीजें अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार अगर आप में एंजाइटी है, आपको बहुत समय तक नींद नहीं आने की समस्या है, इससे आपकी ब्रीथिंग चेंज हो जाती है, आप रैपिड ब्रीथिंग करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो देखिए हमने हमारे इमोशंस हमें डिसीज स्टेट में लेकर आ रहे हैं, कैसे हमारे अंदर की फीलिंग्स जो है वो हमें परफेक्टली हेल्दी होने से रोक रही है। अब इसके बाद जैसे मैंने इस स्लाइड से ये चीज और आपको क्लियर हो पाएगी। देखिए यहाँ पर एक हनी भी है जिसे मधुमक्खी हैं, आप सभी जानते होंगे। बहुत बड़े अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड ब्रूस लिप्टन, और इसके ऊपर काफी रिसर्च है कि कैसे आपका सिर्फ एक थॉट आपकी बायोलॉजी को, आपकी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा कि देखिए एक हनी बी है, उसको देख करके, मधुमक्खी को देख के एक पर्सन के दिमाग में एक थॉट आता है कहीं ये मुझे काट ना ले, कहीं इस मधुमक्खी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूं। और जैसे ही वो ये विचार अपने दिमाग में लाता है उसमें फीलिंग्स आने लग जाती है और उसके अंदर की केमिस्ट्री जो है, उसके अंदर की बॉडी की जो केमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं कि कैसे वो फियर में जा रही है। जैसे उसके अंदर ये थॉट आया तो उसकी बॉडी ने क्या किया कि कुछ बैड केमिकल्स या जिसको आप कह सकते हैं बैड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, बैड हॉर्मोन्स उसकी बॉडी में रिलीज करना स्टार्ट किए और वो क्या हुआ, फियर के स्टेट में चला गया और पूरी बॉडी में उसकी उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो। तो सिचुएशन है, वही हनी भी है जो पहले थी, अब वहाँ एक दूसरा पर्सन और दूसरे पर्सन का नजरिया उस मधुमक्खी या हनी बी के प्रति बिल्कुल ही अलग है। वो हनी बी को देख करके उसके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो आ रहा है कि अरे मुझे इस हनी बी से बहुत अच्छा एक मीठा
शहद मिलने वाला है। वाह, ये हनी बी कितनी सुंदर है, ये कितने सारे फूलों पर बैठती है। उसके माइंड में उस हनी बी को लेकर के बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। तो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री देखिए आप, वह एक बहुत खुशी वाले स्टेट ऑफ माइंड में चले जाता है। तो जैसे उसको एक अच्छा थॉट आया, तो उसकी बॉडी ने गुड हार्मोन्स या गुड केमिकल्स रिलीज करना चालू किया, और इस तरीके से उसकी केमिस्ट्री ऑफ बॉडी को चेंज किया। इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियर है कि देखिए, इवेंट एक ही है, यहाँ ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही हनी भी है, बट दो लोग जो हैं उसको अपने सिर्फ थॉट प्रोसेस में उनकी चेंज है, और सिर्फ थॉट प्रोसेस में चेंज होने की वजह से उनके बॉडी के अंदर की जो केमिस्ट्री है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, वो कैसे चेंज हो जाती है। और इसी से हम किसी प्रकार से जो भी हमारे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा है, और वो हमें या तो बहुत हेल्दी बना सकते हैं या फिर हमें बहुत डिसीज बना सकते हैं। तो इस चीज को मैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैंने उनसे बात की, तो मुझे पता चला कि आपके ग्रुप में जो मैक्सिमम लोग हैं वो बेसिकली अबाउट 35 प्लस हैं, और इस एज ग्रुप के लोग हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आपके अंदर के कुछ बिलीव्स जो हैं, आपके अंदर के कुछ मेजर लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपको परफेक्टली हेल्दी होने से रोक रहे हैं। ऐसे तो लिमिटिंग बिलीव्स हर किसी के हो सकते हैं अलग अलग, और कुछ आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी आ रहे होंगे, बट मैंने यहाँ 5 मेजर में डिस्कस कर रही हूँ, जो जनरली इस एज ग्रुप में बहुत ही सामान्य तरीके से पाया जाता है, और ये बहुत नॉर्मल चीजें हम समझते हैं, पर ये किस तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं और इसे कैसे ओवरकम करना है, तो मैं आपको के माध्यम से समझाती। ये इसमें जो 5 मेजर लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करने से रोकते हैं, उनमें ये 5 चीजें हैं कि रेग्रेट्स ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट को लेकर बहुत पछतावा होना, या अपराध बोध होना, या बहुत ग्लानि होना, या बहुत लोगों को अपना पास्ट बहुत पेनफुल दिखाई देता है। अब इसी में जो सेकंड पॉइंट है तो ये है कि हेल्थ इश्यूज का फियर होना। जनरली अबाउट 35 प्लस एज ग्रुप में ये देखने में कॉमन चीज आई है कि इसके बाद जनरली सभी को एक हेल्थ इशू का फियर रहता है कि पता नहीं इन फ्यूचर हमारी हेल्थ कैसी होगी, हम बूढ़े हो रहे हैं, और वो एक अजीब से एक स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अनजाने से फियर में चले जाते हैं कि आगे चल के अगर हमें कोई डिजीज हो जाएगी तो हमारा क्या हो। तो जो थर्ड एक लिमिटिंग बिलीफ है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम न्यू चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम, बट हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम वैसे ही वैसे उन परिवर्तनों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये भी एक चीज है जो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जो फोर्थ पॉइंट है, इस एज ग्रुप में ये होता है कि अधिकतर लोग सोचते हैं अब हमें नया कुछ सीखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, जैसे हमारी लाइफ चल रही है वैसे ही चलेगी। तो इस सोच की वजह से वो अपनी नई चीजें जो है वो अपनी न्यू लर्निंग जो है लाइफ में करना बंद। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है इग्नोरिंग माइंड रिलैक्सेशन। हम फिजिकल उस पर तो बहुत बातें करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत और फिटनेस पर बहुत बातें करते हैं, बट इन सब में हम अपने माइंड को जो रिलैक्स करना है, जो रिलैक्सेशन देनी है, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मैं आपको इन 5 जो मेजर लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हर किसी के साथ ये हम फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के साथ ही इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यदि आप कहीं ना कहीं इनमें से किसी भी एक बिलीफ में से, या हो सकता है मोर देन वन बिलीफ भी हो जिनसे कि आप सफर कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस टाइप से होता है कि रेग्रेट्स ऑफ द पास्ट। जब भी मोस्टली लोगों के इस टाइम पर
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या वो अपने आप से ही बात करते हैं कि काश मैंने उस समय ये डिसीजन लिया होता, आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। वो सोचते हैं काश मैंने उस समय पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज मेरी लाइफ में बहुत शायद बहुत ज्यादा मनी होता। और काश मैंने अगर उस समय कुछ नई चीजें सीख ली होती तो आज मेरी लाइफ का इस प्रकार से इस तरह से बर्बाद नहीं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आपको भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन या बार बार आते हैं या आप भी इस फीलिंग में चले जाते हैं कि काश मैंने वो किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं। अगर ये आपको भी अगेन एंड अगेन परेशान कर रहा है और आप इस मेंटल स्टेट में चले जाते हैं तो जरूरत है इसे बदलने की। और पहले तो समझने की कि वाकई आपके अंदर ये चीजें हैं और इमोशंस हैं, पहले इन्हें आइडेंटिफाई कर। अब जो सेकंड इमोशन है हेल्थ इश्यूज फियर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो भी सिर्फ एक थॉट की वजह से। अभी कुछ हुआ नहीं है आपको या कोई आपको डिजीज हुई नहीं है, बट सिर्फ आप डिजीज का सोच के जो भी फ्यूचर में होने वाली है उसको सोच करके आप घबरा रहे हैं। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक कॉमन बिलीफ बना हुआ है कि 40 के बाद तो चश्मा लगना है, 40 के बाद आपको बीपी शुगर होना बहुत ही कॉमन। बट क्या ये रियली सच है? ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो रिसर्च हो रही है और जो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टडीज हुई है ये काफी पहले हुई है और ये ग्रुप ऑफ पीपल पे हुई है कि 90% लोगों पे या 50 to 60% लोगों पे, तो ये अधिकतर लोगों में ऐसा पाया गया है। पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये चीज हो। अगर आप डरते हैं अपने फ्यूचर में होने वाली अपनी हेल्थ इश्यूज से, बिल्कुल भी डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिसर्च हुई है, अपनी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट रहे हैं और साइंटिस्ट हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उनका तो ये भी कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो पोटेंशियल है मैक्सिमम एक लाइफ को जीने की, वो है 130 ईयर्स की। तो अगर आप सोचिए अगर आप 60s 70s या 80s में अगर आप चाहते हैं या हैं, तो फिर आप अभी तो अपने यूथ की पीक पर हैं। तो अपने माइंड को इन बिलीफ से फ्री करिए कि हेल्थ इश्यूज जो है जरूरी नहीं है कि ये होंगे ही होंगे। ये पर्सन टू पर्सन करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ माझ्या कैसे घरी लावण्याचा विचार कैसे हम अपने लाइफ में होने वाले जो नए चेंजेस हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यूजुअली 35 to 40 तक आते आते हम ये सोचते हैं कि अब जैसी हमारी लाइफ चल रही बस वैसे ही चलते रहे, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हो। हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन से हम कभी भी बाहर नहीं आना चाहते। और ये कंफर्ट जोन ही ऐसी चीज है जो आपको एक जगह पर स्थिर रखती है, आपको ग्रो नहीं करने देती। जबकि जो ह्यूमन का है, इंसान का जो नेचर है वो ग्रोथ माइंडसेट का है। अगर आप उसको स्थिर रख देंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई बीमारी या बहुत सारे स्ट्रेस आप अपने अंदर ले लेंगे। तो ये है कि न्यू चेंजेस रेस्ट्रिक्ट करने से किस तरीके से आपके अंदर बदलाव आता है और आपकी मेंटल हेल्थ में कैसे आपके चेंजेस क्रिएट करता है। अब इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है कि एज के साथ साथ हम नई चीजें सीखना बंद कर, जबकि ऐसा होना चाहिए कि एज के साथ हमें और नई से नई चीजें सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर के स्टूडेंट को बिल्कुल जागृत रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो अगर आप कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को जो उसको हेल्दी रखना है आप वो चीजें नहीं कर रहे हैं। या फिजिकली तो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप कुछ न्यू चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को हमेशा से वही जो उसके अंदर जो थॉट्स आते गए हैं या जो इंफॉर्मेशन अभी तक उसके अंदर पुरानी जो जा रही है
वही जाती आ रही, आपने उसको कुछ भी नया नहीं किया। तो आप स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स जो है लाइफ में मत करिए। और इससे कैसे, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप करना तो चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगी जिन्हें यूज करके आप अपनी लाइफ को एक अलग डायमेंशन पे ले जा पाए। और लास्ट पार्ट जो है इसमें कि अपने माइंड को या अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही इग्नोर करना या फिर उसे नजरअंदाज करना। अब इग्नोरिंग माइंड रिलैक्सेशन से ये मतलब है या ये मीनिंग निकल के आता है कि जब हम सोते हैं, हम हो सकता है 7 to 8 आवर्स या 9 आवर्स की नींद भी ले रहे हैं, बट फिर भी हमारी बॉडी तो रिलैक्स कर रही है, बट जब हम सोते हैं तब हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल स्थिति वैसे ही है जैसे कि एक कार है, उसे हमने पार्क कर दी है, उसे हमने पूरी तरीके से खड़ी कार है, बट हमने उसका इंजन बंद नहीं। और बिल्कुल सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सो तो जाते हैं बट हमारे विचार नहीं रुक पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे फिजिकल हेल्थ अपना ले रहे हैं बट अपने माइंड को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पाते। अब मैंने जो समस्याएं बताई हैं कि ये हमारे प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हर किसी पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं से ग्रसित है और वो इससे परेशान है। और पहले तो ये प्रॉब्लम हो रही कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमें ये समस्या है। फिर दूसरी चीज ये है, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उन्हें सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि हमें इससे ओवरकम कैसे। चलिए मैं अब आपको इसके सॉल्यूशंस पर ले चलती हूँ कि कैसे आप कुछ टूल्स यूज करके अपनी लाइफ को बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है रेग्रेट्स ऑफ पास्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपको हो सकता है कोई गिल्ट हो आपको जो कई सालों पहले का हो, बट वो आज भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपको कोई अपराध बोध हो या आपने आपके द्वारा जानबूझकर या न चाहते हुए भी किसी का बुरा हो गया हो और उस बर्डन को लेकर आज भी आप जी रहे हैं। तो जरूरत है तो सबसे पहले उन गिल्ट को समझने की और उन्हें दूर करने की। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे आप अ, कैसे आप अपने गिल्ट से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अगर आप के अंदर कोई ऐसा विचार है या कोई ऐसा इवेंट है जो आपके पास की लाइफ में हुआ है और उसे लेकर आप बार बार अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो आप आज इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले आप उस टाइम में जाइए जहां पर आपने ये डिसीजन लिया था या कोई ऐसी गलती आपसे हो गई है जिसका बोझ आप पर आज। तो आप जैसे उस टाइम में जाएंगे और आप देखेंगे कि उस समय पर जो आपने डिसीजन लिया था और सारी सर्कमस्टेंसेस अपनी सारी परिस्थिति को देखकर, तो उस समय वो डिसीजन बिल्कुल सही था। और चूंकि आज आपका मैच्योरिटी लेवल उससे काफी बड़ा हो गया है, इसलिए आपको ये लगता है कि आपने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की है। तो आप जैसे जाएंगे और अपने आप को सिचुएशन में आप देखेंगे, पास में जाएंगे, उस समय क्या था आपके दिमाग में, क्या चीजें चल रही थी, तो आप ये पाएंगे कि उस समय के हिसाब से आपने बिल्कुल एक सही डिसीजन लिया था, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं थी। इस तरीके से आप अपने अपराध बोध, अपने गिल्ट से फ्री हो जाएंगे। अब जो इसमें दूसरी टेक्निक है जो आपको अपने पास के रेग्रेट से बहुत बहुत जल्दी दूर कर सकते हो, काफी इफेक्टिव भी है, वो ये है कि अगर कोई ऐसे इवेंट्स हैं, एक नहीं या इससे ज्यादा कोई ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी लाइफ में आपको बार बार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में या बहुत ज्यादा सैडनेस में लेकर चली जाती है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसमें आपको अपनी सारी जितने भी नकारात्मक जो इवेंट्स हैं, नकारात्मक घटनाएं हैं, उनको आपको लिख देना है और फिर उस पेपर को आपको जला देना। तो इससे आपके माइंड में मैसेज जाता है कि जो तरीके से डिलीट करती है अपने माइंड से। ये एक दूसरी टेक्निक है। अब जो तीसरी टेक्निक है
वो जनरली ये होता है कि कई बार पास्ट में बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है और उसका जो हर्ट है वो आज भी हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। जैसे ही हम उन लोगों को याद करते हैं या उन लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम गुस्से से भर जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं जब उस समय में उस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो। और जैसे आज आप उस पर्सन को याद करते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बिल्कुल उसी स्टेट में चली जाती है। हो सकता है वो पर्सन ने आपको 10 साल पहले हर्ट किया और आज भी अगर आप उस पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आप गुस्से से और आप नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं। तो ये जो चीज है ये सबसे पहले आपको तकलीफ में डाल रही है, ये आपके अंदर डिजीज कॉज करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रही है। तो आपको इसे चेक करना है और आपको इसको सबसे बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसे कहते हैं फॉरगिव करना उस पर्सन को। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम उस पर्सन के सामने जाकर के या हम उसे फॉरगिव नहीं कर पाए। तो ये जो टेक्निक है ये हमें उस पर्सन के सामने जाकर नहीं करना है, हमें ये अपने माइंड में करना है। हम जब भी फ्री हैं तो हमें उस पर्सन की इमेज को अपने माइंड में लेकर आना है और हमें उसे फॉरगिव करना है। जैसे हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए काफी मुश्किल हो, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने आपका बुरा किया है या आपको तकलीफ है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो शुरुआत में आपको इस टेक्निक को फॉलो करना काफी मुश्किल होगा, उसे फॉरगिव करना काफी मुश्किल होगा। बट जैसे आप इसे कंटिन्यूअसली अगर आप 1 मंथ भी इसको करेंगे, डेली सिर्फ 5 मिनट्स करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर से जो ये हर्ट है, आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो बहुत अच्छे से रिलीज हो रहा है और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे पहले से भी ज्यादा। अब जो सेकंड लिमिटिंग बिलीफ मैंने बताया था कि हेल्थ इश्यू फियर्स होते हैं, हमें जैसे जैसे हम एडवांसिंग एज में होते हैं या जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें अपने हेल्थ इश्यूज फियर है तो उनसे हमें कैसे बाहर आना है। तो इसके लिए जो पहली चीज है वो सबसे पहले ये है कि वॉच योर सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, आपको इनसे ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है कि आप हमेशा अगर दिन के 24 घंटे हैं तो आप उसमें से 7 या 8 घंटे सो रहे हैं, बाकी के जो 16 से 17 घंटे आप उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन कर, या तो उसमें कम्युनिकेशन में आप या आप खुद किसी और से बात कर रहे हैं या कोई और पर्सन आपसे बात कर रहा है या फिर आप अपने खुद से बात कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं जो कि आप दिन के 17 से 18 घंटे जाने अनजाने करते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है इसमें अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करने की कि आपके अंदर जो सेल्फ टॉक चल रही है वो कैसी है, आप उसे चेंज करिए। हो सकता है आपके सेल्फ टॉक में बहुत नेगेटिव चीजें हों कि अगर सपोज करिए जैसे अभी एक पेंडेमिक का टाइम है तो हो सकता है आपके अंदर ये सेल्फ टॉक चल रहा हो कि कहीं मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा या मैं कैसे डील करूंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ टॉक को कैसे चेंज करें। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा सेल्फ टॉक आ रहा है तो आप इस तरह से चेंज करिए कि ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोविड हो भी जाता है तो हम मेडिसिन ले लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और जो रिसर्च है वो ये शो कर रही है कि 90% से ज्यादा लोग जो है वो रिकवर हो रहे हैं। तो जब आप अपने माइंड को ये थॉट्स देंगे तो वो जो फ्यूचर के हेल्थ इशू के फियर है वह उनसे बाहर आने लगे। इसमें आपको अपने माइंड को ये समझाना है। और भी कई ऐसे फियर्स हो सकते हैं जो आपके अंदर हो और आपकी सेल्फ टॉक जैसी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिन्हें आपको अपनी सेल्फ टॉक में चेंज करने की जरूरत है। अपने माइंड को अच्छे से बहुत अच्छे से समझाने की जरूरत है। जो सेकंड चीज है कि आप अपने अंदर चेक करिए कि कहीं आपके अंदर तो ये बिलीफ नहीं है कि हो सकता है एज के साथ मुझे बीपी हो जाएगा, एज के साथ मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है और एज के साथ मेरी जो बोन्स है वो वीक होने लगेंगे। तो आप ये सबसे पहले क्वेश्चन करिए कि आखिर आपको बताया किसने, आपके अंदर ये थॉट आया कहाँ से। तो आप ये पाएंगे कि मोस्टली ये थॉट कहीं ना कहीं टीवी से आया है या किसी न्यूज़पेपर से आया है या फिर आपने कहीं सुना हुआ है। और ये
अनजाने में आपके माइंड को इसने प्रोग्राम कर दिया, जबकि ये रियलिटी है नहीं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, 60 to 70 ईयर्स तक भी आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हैं। आप मेडिटेशन से अपने जीन्स में चेंजेस ला सकते हैं। और आप अगर डॉक्टर दीपक चोपड़ा की माने तो 130 ईयर्स आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो अगर 70s 80s और 90s में है तो आप बिल्कुल परफेक्टली यंग है। तो अपनी बिलीफ को इस तरीके से चेंज करिए। और जो बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने टीवी में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि 30 की एज के बाद आपकी बॉडी में से कैल्शियम कम होने लग जाता है। ओके, वाकई सच है क्या? लेटेस्ट रिसर्च भी यही कह रही? नहीं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो किसी प्रोडक्ट को लेकर होती है, वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको ऐसा शो करते हैं। वो हमेशा बताएंगे कि 30 की एज के बाद आपकी बोन्स वीक होने लगती है, और वो बताएंगे नहीं कि ये किसने कहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनके प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है, उन्हें उनकी सेल्स बढ़ानी है। तो अपनी जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, ये आप चेक करिए कहाँ से आए हैं ये नेगेटिव बिलीव्स। अब जो थर्ड चीज है, अगर आपको किसी भी फ्यूचर की हेल्थ इश्यू को लेकर क्लियर है आपके अंदर, तो सबसे पहले चेक करिए कि वो रियल है या अनरियल है। मतलब क्या वो वाकई में रियल में है या होने वाला है, या फिर अनरियल यानी कि इमेजिनरी सिर्फ आपके माइंड ने बना लिया है। और आपका माइंड जो कि इतनी पावरफुल चीज है, वो जो फ्यूचर में होने वाली घटना है, आज उसने आपके माइंड में उसको रियल बना दिया है, और अगेन एंड अगेन वो आपको उसी स्टेट में लेकर जा रहा है जो चीज हुई नहीं। जैसे अगर आपने सोच लिया कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपने सोचा आप फियर में चले जाएंगे। और ये एक इमेजिनरी थॉट है, अभी आपको कोविड हुआ नहीं है, बट आप ये सोच रहे हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में हो गया तो मैं क्या करूंगा। और जो फ्यूचर में होने वाला है, वही ये माइंड क्या कर रहा है, आज आपको ये रियलिटी दिखा रहा है, और वही इमोशन रिलीज कर रहा है जो हो सकता है खुद अगर आपको कभी कोविड हो तो उस टाइम पर जो आपको हो रहा है, या जो आपकी बॉडी में जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ये आज की डेट में वो केमिकल रिलीज करवा रहा है। और वो एक इमेजिनरी चीज जो अभी हुई नहीं है, उसको इसने रियल बना दिया है आपके माइंड में। तो ऐसे बहुत सारे आपके अंदर फियर हो सकते हैं जो कि इमेजिनरी है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम लिफ्ट में फंस गए तो क्या होगा, अगर मैं कभी लिफ्ट में फंस गया, लिफ्ट बंद हो गई, तो नहीं चल रही, तो वो अचानक से जैसे ही थॉट आता है उनके अंदर, ये फियर आता है, उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है, कई लोगों को तो स्वेटिंग होने लग जाती है, घर में बैठे बैठे पसीना आने लगता है। अब आप ये सोचिए कि वो जो इवेंट सोच रहे हैं फ्यूचर का, वो हुआ नहीं है अभी उनके साथ में, बट वो सिर्फ आज सोच करके इमेजिनरी फियर में चले जाते हैं। और इसीलिए जो हमारा ब्रेन है ये बहुत ही पावरफुल है, और ये ब्रेन जो है ये रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाता। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है, और हमें जो अपने अनरियल फियर्स हैं उनको हटाने की जरूरत है। अब हम चलते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि न्यू चेंजेस रेस्पेक्ट करने की जो आदत हमारे अंदर आ गई है, या एक सोसाइटी में सबसे बड़ी जो लिमिटिंग बिलीफ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो ये है कि जो सबसे बड़ा रोग है वो ये है कि क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से हम बहुत सारे काम जो हम करना चाहते हैं, जो हमने इंटरनल डिजायर है, उससे हम अपने आप को रोक देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि अब 40 की एज में इन्हें मैराथन करनी है, अभी लोग क्या सोचेंगे कि ये इतने एज में अब ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत रोक देती हैं कि सब। और ये कहा भी गया है, बहुत सारी बुक्स जैसे मैंने पढ़ी है उसमें भी ये कहा गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसको दूर करने के लिए आप कोई जो स्टेप है जिसे हम कहते हैं चंकिंग मेथड, जिसमें हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, हम बेबी स्टेप्स लेते हैं, हम एकदम से कोई नया चेंज अपने अंदर नहीं लाते हैं, पर उसको ब्रेक करते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप जो है उसका एक छोटा टुकड़ा उठाते हैं, और उसको हम पहले अपनी लाइफ में लेकर आते हैं।
से हम धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो आप देखेंगे कि आप विद इन सम टाइम ही आप एक न्यू पर्सन बने। फिर जो दूसरा पॉइंट है, आपके आसपास जो भी न्यू चीजें हैं जो आपको बहुत टाइम से आप ट्राई करना चाहते थे या आप नहीं कर पा रहे, आप उनकी ट्राई दीजिए, आप वो करके देखिए एक बार, और फिर उसके जो भी पॉजिटिव साइड है आप अपने अंदर वो आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि वाकई में ट्राई करना इतना मुश्किल नहीं। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये आपकी सेल्फ टॉक के बारे में है। जब भी आप कोई नई चीज करते हैं और उसमें भले ही आप कितना भी सक्सेसफुल हो या ना हो, बट आप उन नए चेंजेस को आपने स्टेप लिया, आप एक कदम आगे बढ़े, उसके लिए अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करें। आप एक हर नए चेंज को अपने अंदर उन चीजों के लिए अप्रिशिएट करिए, अपने आप को ब्लेम मत करिए, क्योंकि आप जैसे इस माइंड के अंदर चीजें डालेंगे ब्रेन आपको वैसे ही वैसे रिस्पॉन्स देगा। तो अब जो लास्ट थिंग है वो ये है कि स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग, कि आप जो नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं उनसे कैसे ओवरकम किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को एक सीकर बनाइए, एक खोजी बनाइए, कि एक लर्नर माइंडसेट लेके आइए कि नहीं, आप एक खोजी हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें खोजनी है इस लाइफ में, आपको बहुत सारे न्यू एडवेंचर्स करने हैं, और चीजें जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं उनके लिए आज आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है। क्योंकि जनरली ये होता है कि हमारे ब्रेन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं हर दिन, और उन 60,000 थॉट्स में से भी जो 85% थॉट्स हैं वो लगभग उस पिछले दिन जैसे पुराने ही थॉट्स होते हैं, कोई नए थॉट्स नहीं होते। तो जब कोई नए थॉट्स नहीं आते हैं तो हमारा बिहेवियर भी वैसे ही होता है जैसे हर दिन हम करते हैं। जब हमारे अंदर कोई नया थॉट नहीं आता, हमारे बिहेवियर वैसे हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है, हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स भी वही होते हैं, कोई न्यू रिजल्ट हम अचीव नहीं कर पाते। तो इसलिए जो चीज पहले चेंज करनी जरूरी है तो ये है कि अपने आप एक सीकर बनाइए, अपने आप को एक खोजी बनाइए, नई नई चीजों को खोजिए, उसमें आनंद लीजिए, और इसमें आपको जो आपके बिलीव्स बने हुए हैं कि आपको नई चीजें नहीं सीखना है, इसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप नई चीजें आप देखेंगे कि आप सीख रहे हैं और लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अब जो सेकंड चीज है, ये जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है, और हर दिन मैं ये जो जितने यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी देख रही हूँ, और काफी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें भी देख रही हूँ। ये कॉमन चीज है कि जो भी आपको चीजें आती हैं वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से ये होना चाहिए कि जिन भी जो चीजें आपको आती हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं या जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आप लोगों को सिखाइए, आप उन्हें टीच करिए। आप उन्हें जो भी चीजें आपको आती हो सकता है कि आप कुकिंग में अच्छे हो सकता है आप फिटनेस में आप अच्छे हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो सकता है कि आपके अंदर कोई राइटिंग स्किल्स हो, या हो सकता है आप सिलाई या कढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं। तो जो भी चीजें आपके अंदर है वो आप अपने से छोटों को या जो आपसे सीखना चाहता है आप उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें। तो जब जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है आपको आपके सोल के लेवल पे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हर किसी की सोल का एक जो क्वालिटी होती है वो है कंट्रीब्यूशन। और जब हम किसी और की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं तो ये चीजें हमें अंदर से कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो भी चीजें आपको आती हैं, जितनी भी आती हैं, आज से शुरू करिए, वो किसी ना किसी को सिखाना स्टार्ट करिए। अब जो लास्ट पॉइंट है कि अपने आसपास की भी जितनी चीजें हैं उन्हें एक्सप्लोर करिए, नई जगह जाइए, नई चीजों घूमिए, अपने अपने उसी एरिया में आप नए रास्ते ढूंढिए। क्योंकि 90 रिसर्च में एक हुआ था जिसमें देखा गया है कि 90% लोग जनरली जिस रास्ते से ऑफिस जाते हैं वो पूरी जिंदगी भर सिर्फ उसी रास्ते से ही ऑफिस जाते हैं, वो कभी भी अपना नया रास्ता नहीं चेंज करते। और इसी वजह से क्योंकि वो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया है और वो सिर्फ उसी पैटर्न पर चलते रहते हैं, कई सालों तक उसी पैटर्न पे चलते हैं। तो जैसे ही आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे आप पाएंगे कि आप बहुत न्यू डायमेंशंस में ग्रो कर रहे हैं।
इसके लिए आप अपने आसपास की भी नई चीजों को आप एक्सप्लोर करिए, नई जगहों पे घूमिए। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत अलग होगा। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि जितने नए लोगों से आप बात कर सकते हैं, जितने नए लोगों से मिल सकते हैं, आप उनसे मिलिए। ये आपकी पर्सनालिटी में और चीजें ऐड ऑन करेगा। उनके एक्सपीरियंसेस से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो हो सकता है अगर आप सीखें तो आपकी लाइफ में आपको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो किसी से मिलकर हो सकता है कि उसके 10 साल के एक्सपीरियंस को आपको अपने 10 मिनट में बता दें। तो इस तरह से ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये जो 5 लिमिटिंग बिलीव्स थे, तो मैंने इसके सॉल्यूशन बताए कि कैसे आप उन्हें ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। अब जो लास्ट पॉइंट था वो इग्नोरिंग था माइंड रिलैक्सेशन, कि हम सब कुछ कर रहे हैं बट हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे। हम अपनी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, बट हम अपने माइंड को पीसफुल नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि आप सब योगा में हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके जो है बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट्स भी देखे गए हैं कि हेल्थ में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है यदि आप अगर रेगुलर योग निद्रा करते हैं। आप शवासन कर सकते हैं, जो आपके माइंड को बहुत पीसफुल स्टेट में ले के जाता है। और साथ ही आप म्यूजिक थेरेपीज भी आप सुन सकते हैं, या बहुत सारी म्यूजिक थेरेपीज आप ले सकते हैं, जो कि आपके माइंड को पीसफुल करता है, काम डाउन करता है। और जितना आपका माइंड काम होगा, उतना ही आपके माइंड में हीलिंग पावर है, वो उतना ही आपकी बॉडी को हील रखेगा, उतना ही आपकी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखेगा। अब इसके साथ मैं आपको लास्ट एक मेंटल डाइट प्लान देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और आपको एक फूड डाइट प्लान बहुत सारे लोग दे सकते हैं और आपको वो इजीली अवेलेबल भी है। बट हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है हमारा मेंटल डाइट। वो मेंटल डाइट प्लान हम अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं, हम अपने माइंड में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हो सकता है हम सोच समझ कर डाल रहे हैं, या हो सकता है हम अनजाने में डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके माइंड को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर देंगे सारी चीजें। तो हमें आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमारे मेंटल डाइट प्लान की, कि कैसे हम अपने माइंड को, इसको हमें डाइट कौन सी देनी है जिससे हमारा माइंड हमारे फेवर में काम करे, ना कि हमारे अगेंस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ 7 आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मोर देन 1 भी चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, जिसमें भी आप कन्वीनियंट। बट कोई भी एक चीज चूज करिए और उससे आप कंटिन्यूसली आप करिए, मिनिमम आप 21 दिन तक करिए, क्योंकि कोई भी न्यू हैबिट को डालने के लिए 21 डेज का मिनिमम टाइम लगता है। तो जैसे ही आप उसे 21 दिन के टाइम पीरियड में डालकर आप देखेंगे, तो आपको बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें से जो 7 चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, और आप उसे कंटिन्यूस 21 दिन तक ट्राई करने के बाद अपने अंदर चेंजेस बिल्कुल देख सकते हैं। और कई लोग हैं जो अपनी लाइफ डेली चेंज कर रहे हैं इन्हीं सारी चीजों को यूज करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है कि सॉलिट्यूड, जिससे कहते हैं एकांत में रहना। क्योंकि आज हमारा जो वर्ल्ड है ये सारा इंटरनेट और इन सारी चीजों से भरा हुआ, तो हम मैक्सिमम टाइम अपना फेसबुक पर होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, या किसी ना किसी के साथ होते हैं, या कभी टीवी के सामने हो। बट आज आपको ये पूछना है कि आप अपने साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो खुद की कंपनी पसंद नहीं आती, वो अकेले बैठ के बोर हो जाते हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप अपनी कंपनी में बोर हो रहे हैं, तो कोई दूसरा पर्सन आपके साथ कैसे रह सकता है। तो आज इस सॉलिट्यूड को अपना सकते हैं। 30 मिनट्स का एक टाइम दीजिए जहां पर आप बिल्कुल शांत रहें। उस समय आप मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीजों से दूर रहें। आप सिर्फ अपने साथ हो उस समय, अपने अंदर ही चीजें ऑब्जर्व करिए, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए अपने माइंड से। डेफिनेटली जो आपका माइंड है, जो ब्रेन है, वो आपको आंसर देगा। अब जो सेकंड थिंग है, जो बहुत ही मिलियनर्स के हैबिट में काउंट होता है, और जितने बिलियनर्स हैं उनके अंदर ये हैबिट बहुत कॉमन है, रीडिंग। जैसे बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, या फिर वॉरेन बफे हैं,
ये सभी कुछ ना कुछ रीड आउट करते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 पेजेस किसी भी एक बुक का डेली रीड आउट करें। और फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है रीडिंग का, तो आप ये कर सकते हैं, आप कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स जो हैं वो आजकल आपके पास यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप अपनी ऑडियो बुक्स को लगा करके आप इन्हें सुन सकते हैं। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो आज आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी ऑडियो बुक्स को, कोई ना कोई ऑडियो बुक्स को आप डेली आप सुन सकते हैं। और अगर आप एक पर्सन हैं जिसे देखना पसंद है वीडियोस, तो आप अपने इसमें थोड़ा टाइम निकाल करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में से, और आप हर दिन कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वीडियो आप सुन सकते हैं, जो धीरे धीरे आपके माइंड को प्रोग्राम करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की ओर लेके जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते हो, आपको मोटिवेट करते हैं। तो आप ऐसे लोगों में जा करके ज्वाइन हो जाइए। इसे कहते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, जिसे कहते पुराने जमाने में जिसे संगत का असर कहा जाता था। और इसका साइंटिफिक बेसिस ये है कि जैसे ही आप ऐसे ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं जो काफी मोटिवेटिंग है, आपको पॉजिटिव साइड पर रखते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में वो मॉडलिंग करते हैं, और उनके साथ में कि आप क्या होता है कि अनजाने में उनके जैसा एक्ट करने लग जाते हैं। तो इससे बेहतर है नेगेटिव लोगों की संगति को छोड़िए और अपने आप को ऐसे लोगों के ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। फिर जो पॉइंट है 6 पॉइंट, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन आप सेल्फ टॉक करिए अपने आप से। अगर आप कोई भी चीजें ऐसे करके बोलते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम रिजुविनेटिंग, तो ये माइंड आपका एक्सेप्ट कर लेता है। उसी प्रकार अगर आप ये चीजें कहते हैं कि मैं तो बहुत ही आलसी इंसान, या मैं तो असफल व्यक्ति हूँ, तो ये भी आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अपने अफर्मेशंस को चेंज करिए, पॉजिटिव करिए। और जो लास्ट थिंग है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो विजुअलाइजेशन यानी कि आपको आईज बंद करके अपनी परफेक्ट हेल्थ के बारे में इमेजिन करिए। आप सोचिए कि आपकी परफेक्ट हेल्थ जैसे हो जाएगी, किस दिन हो जाएगी, उस दिन आप कैसे लगेंगे, उस दिन आप कैसे कपड़े पहनेंगे, लोग आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स करें। तो आप ये डेली अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अगर आप कोई भी एक टेक्निक को फॉलो करते हैं मिनिमम 21 डेज तक, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखने मिलेंगे। और मैं इसी के साथ आप सभी को चाहूंगी कि आप एक टेक्निक को करें, ट्रेजर हंटिंग टेक्निक कहा जाता है जिसे। उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग हेडफोन्स लगा लीजिए, और मैं इस टेक्निक को कराने के बाद इस टेक्निक को करा कर इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, और ये फिर कैसे काम करती है मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन। तो अगर आप अपने लैपटॉप में या फिर आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर आपके पास पॉसिबल हो, ईयरफोन्स हो, आपके हेडफोन्स हो, तो प्लीज़ हेडफोन्स लगा लीजिए। मैं चाहूंगी कि आपके टेक्निक आप करिए और आपको अभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो मैं शुरू करना चाहूंगी इस टेक्निक को। सबसे पहले आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्सेशन में चले जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में चले जाइए, बिल्कुल बेहतर तरीके से, पूरी तरीके से रिलैक्स। अब आप अपनी पास्ट की लाइफ में से एक कोई इवेंट निकालिए जो बहुत अच्छी आपकी मेमोरी है, जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश हुए, आप उस मेमोरी को निकालिए, उसको याद कीजिए, और आप उस टाइम में जाइए। आप देखिए कि वो मेमोरी कौन से सन में थी, कौन सा महीना चल रहा था उस समय, और कौन सा डे था कि जब आप उस टाइम पर थे और बहुत खुश थे आप। कैसा लग रहा था आप,
आपने देखा आप कितने ज्यादा खुश थे उस मेमोरी में, कितने बहुत खुश हैं आप उसमें, कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं आप उस मोमेंट में जाकर वहां की आवाजों को सुनने की कोशिश करें कि जब आप खुश थे आप किस प्रकार से हंस रहे हैं, आपको लोग किस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, आपको लोग किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको लोग कैसे गले मिल रहे थे आपसे आके, आपको क्या कह रहे थे, कौन सी अच्छी चीजें आपको कह रहे थे। आज आप उसको सुनिए अपने माइंड और अब देखिए कि आपके आसपास कौन से लोग उस समय वो आपको क्या कह रहे थे, वो लोग जो थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए कि वो कितने खुश थे। अब ये करने के बाद में आप महसूस करिए कि वो जो मेमोरी थी उसमें डीप में जाइए और उस दिन जितनी खुशी आपने महसूस की थी और सारे अपने लोगों के साथ में जो आपके क्लोज वन थे या हो सकता है अननोन भी थे बट वो बहुत खुश थे, हो सकता है आपकी सक्सेस को लेकर के या उस इवेंट में है वो, तो आप उनको महसूस करिए किस प्रकार से उन्हें उन्होंने आपको आके कॉम्प्लीमेंट दिया, आपसे हाथ मिलाया या फिर आपको बहुत बहुत अच्छे शब्द दिए, उसे रिकॉल करिए और आज महसूस करिए उस बात और स्माइल करिए जैसे आप उस दिन कर रहे, पूरी तरीके से उसमें डूब जाइए कि आपने उस दिन आपके आसपास का वातावरण कैसा था, आप कितनी ज्यादा खुश थे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर स्माइल आ रही है। हो सकता है ये मेमोरी जो थी, अब आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा फील हुआ। ये मेमोरीज आपके अंदर ही थी बट हम क्या करते हैं, हम उन मेमोरीज को कभी रिकॉल नहीं करते। हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ हमारे जो नेगेटिव है या जो नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव है। तो हमें उसे पॉजिटिव में लाने के लिए हमें उसे इस प्रकार से गाइड करना पड़ता है। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप इस टेक्निक को करिए। जितनी भी पास्ट में आपकी बहुत अच्छी और शानदार मेमोरीज रही है आप उन्हें वापस निकालिए, तो उस टाइमलाइन में जाइए, टाइम में जाइए, फिर आप वहां पे जाके देखिए जो आपने उस दिन देखा था, आपको सुनिए सारी आवाजें जो आपने उस दिन सुनी थी और आपको फील करिए जो आपने उस दिन फील किया। और उसके बाद आप डेफिनेटली पाएंगे कि अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से किया है तो जब भी आप इस टेक्निक को करने के बाद आप उठेंगे आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर हो। और इस तरीके से उस दिन जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हुए थे सेम पॉजिटिव केमिकल्स आज भी आपकी बॉडी में रिलीज हो। तो आप जब भी फ्री टाइम में बैठे आप हमेशा अपनी अच्छी मेमोरीज को ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके न्यूरॉन्स के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेगा आपके ब्रेन में और आपकी पॉजिटिव मेमोरीज को की जितने भी न्यूरल नेटवर्क हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग करेगा। ये इसकी साइंटिफिक चीज है जिसे हम ट्रेजर हंटिंग टेक्निक कहते हैं। ये ट्रेजर जो खजाना भरा हुआ है हमारे अंदर खुशियों का, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, बस हम उन्हें याद करना भूल जाते हैं। और इसी के साथ मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी मेरे मेंटर्स को, मिस्टर वेद प्रकाश सर, जिनके नॉलेज से मुझे बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग जो मुझे नॉलेज दिया सबकॉन्शियस माइंड का, उससे मैं आज कई लोगों की लाइफ को में चेंजेस ला पा रही हूँ और साथ ही अपने प्रोफेशन में भी मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने फ्रेंड मिस्टर देवाश पांडे का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, जो कि हमेशा मुझे इंसाइट्स देते रहते हैं और कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है उस बारे में भी मुझे कई वो नॉलेज शेयर करते हैं। और मैं एक श्लोक के साथ में आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगी कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अगर आपके मन में इन सारी चीजों को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर नरेश चारमोले सर कह रहे हैं बहुत अच्छा दीदी, के लिए मैं बोलूँगी थैंक यू। सर आपने इतने अच्छे से इस सेशन को सुना। होप करती हूँ कि आप लोग आगे भी इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कोणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा। आदमी का मैडम स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसमें क्या मल्लिकार्जुन बर्थडे सांगली, माणसा स्वभाव खूप चिडचिडा असतोय, लगेच रिॲक्शन माणूस देतो की एखादी छोटी गोष्ट मनाची विरुद्ध झाली तर इमिजिएट रिॲक्शन दिली जाते। कसं हाऊ टू सबसाइड म्हणजे कंट्रोल कसा करायचा? अच्छा जी सर मैं बहुत अच्छा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ये चीज है और बहुत सारे लोग इस चीज से ग्रस्त हैं। पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आपके नेचर में ये चीज आ रही है कि आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये अभी की चीजें नहीं है। आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हुए हैं और उनका आपने अपने माइंड को गलत मैसेज दिया। तो अगर आपने माइंड को गलत मैसेज दिया है तो वो क्या करेगा, हर बार एक पैटर्न बना लिया है उसमें, आपके माइंड ने एक पैटर्न बना लिया है। जैसे कई साल पहले आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो और आप चिढ़ गए हो या फ्रस्ट्रेशन में आ, और उस तरीके से वो चीजें वैसे की वैसे रिपीट होती जा रही। हमारा जो माइंड है वो रिपीटिशन के ऊपर काम करता है। जो चीजें आपने कई सालों से उसमें डाली हुई है वही वो करता रहता है और फिर वो इतना पावरफुल है कि आप न चाहेंगे तो भी वो चीजें करेगा। तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार हमें कोई कुछ बोल देता है, ये सब होती है हमारी लो सेल्फ इमेज की वजह से। आजकल के जमाने में ऐसा होता है, यदि अगर किसी ने हमें बोला कि आप प्लीज हमारे कार का दरवाजा खोल देंगे, तो हम सोचते हैं क्या हम नौकर हैं उनके जो हम उनके कार का दरवाजा खोलेंगे। तो ये होता है कि सेल्फ इमेज लो होने की वजह से। क्या किसी और के काम को करने से हम छोटे हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर फ्रस्ट्रेशन है तो कोई ना कोई एंगर आपके अंदर किसी इंसिडेंट को लेकर है और वो कई सालों से है। तो अगर आप अपने साथ बैठेंगे और लिस्ट आउट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ सालों पहले वो वैसा एक पैटर्न आपके अंदर बन गया है और आज उस पैटर्न को आपको ब्रेक करने की जरूरत है। जैसे आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे आपके नेचर में बहुत शिफ्ट आए। आप पहले से ज्यादा एक पीसफुल पर्सन, बहुत खुशमिजाज और छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तो आप एक बार अपने पास्ट में जाइए और वहां पे जाके चेक करिए कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने आपके अंदर इस गुस्से को, इस फ्रस्ट्रेशन को भर दिया और फिर उसको रिलीज करने के लिए आप चाहें तो सीबीटी की हेल्प ले सकते हैं या आप बहुत सारे पॉजिटिव वीडियो सुन सकते हैं जिसमें कि आपको मदद मिलेगी कि कैसे उन चीजों को टैकल करना। और मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगी कि जनरली कौन से लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपनी लाइफ। जो 3 क्वालिटीज होती है, अगर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है तो भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रही है। पहली चीज है दूसरों को कंट्रोल करने का नेचर। हर इंसान चाहता है कि बाकी सारे लोग हमारे अनुसार चलें, बट क्या ये रियल में पॉसिबल है? तो ये अंडरस्टैंडिंग से आएगा कि आप हर सभी को दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो पर्सन आप खुद हैं। पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है। दूसरे पर्सन को आप प्रभावित कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल करने का अगर आपके अंदर नेचर है तो आप इसको छोड़ना होगा। दूसरी चीज है परफेक्शन। कुछ लोगों को हर चीज में परफेक्शन चाहिए। मेरा घर भी 10 on 10 हो, मेरी वाइफ भी एकदम परफेक्ट हो, मेरे बच्चे भी एकदम परफेक्ट हो, मेरी कार परफेक्ट हो, मेरी जॉब परफेक्ट हो। पर आप एक चीज सोचिए, क्या लाइफ ऐसे चलती है? सारी चीजें परफेक्ट होती हैं? नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हमारे मन के अकॉर्डिंग चलती है, बहुत सारी चीजें हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो लाइफ कभी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है और
जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। तो अगर परफेक्शन की ये चीज है तो यहाँ भी आपको समझने की जरूरत है कि परफेक्ट आप अपने काम में या उन चीजों में हो सकते हैं जिनके के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग हर चीज में मजा ढूंढते हैं कि मुझे मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, पर जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमारे कर्तव्य होते हैं जो हमें करने होते हैं, हमें भले ही मजा आए या ना आए। तो ये जो तीन क्या अगर नेचर में आपके कहीं ना कहीं ये चीजें हैं तो इन्हें भी आपको सॉर्ट आउट करने की जरूरत थँक्यू मॅडम. है। हॅलो, हरिओम. मला प्रश्न तर नाही विचारायचा आहे, पण मला कौतुक की शिवानीने जी स्वतःमध्ये खूप चांगलं ट्रान्सफॉर्मेशन केलेलं आहे. क्यों? आणि इतकंच नाही तर तिने त्या विषयामध्ये एक्सपर्टीज मिळवलेली आहे. आज इतक्या लहान वयामध्ये इतकं सारा ज्ञान देणं आणि हे समजावून सांगणं लोकांना, हे अत्यंत कुठेतरी ती खूप बुद्धिमान आहे, ती खूप हुशार आहे, ती खूप वाईज आहे, हे लक्षात येत आहे. आणि म्हणून तिचं कौतुक करते मी. आणि खरंच शिवानी खूप चांगलं तुम्ही प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. आणि हे प्रेझेंटेशन करताना तुम्ही किती अभ्यास केला आहे याची आम्हाला कल्पना येते. आणि तुम्ही असंच लोकांना पॉझिटिव्हिटी भरत राहा, याकरिता मला खूप शुभेच्छा देते, खूप आशीर्वाद देते. आणखी काय कोणाला क्वेश्चन आहे, प्रश्न आहेत? आपकी लाइफ से कुछ रिलेटेड हो या आप ये कुछ ऐसा हो जो आपको स्टक फील करा रहा है या आपको को हेल्प में आपको लेकर के जा रहा है, तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज से आंसर करूं। मॅडम पर्सनल काउन्सिलिंग करताय? डू यू डू पर्सनल काउन्सिलिंग? सर आप रिपीट करेंगे, मुझे एक्चुअली क्लियर सुनाई नहीं दिया आप क्या कहा। आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं क्या? सर मैं पर्सनल काउंसलिंग तो मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की करती हूँ। मेरा पर्पस भी यही है कि मैं उनके पोटेंशियल को रेज कर सकूँ। तो बेसिकली मैं उनके काउंसिल करती हूँ और गाइड करती हूँ, और अभी तो वेटनरी स्टूडेंट्स के साथ में काम कर रही हूँ कि वो अपने करियर में अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पे पहुँच सकें। और सर मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी कि या सभी के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आप फाइनेंस से रिलेटेड लोगों से मिलिए जो आपको बता सकें कि अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आप रिलेशनशिप कोच से मिलिए, वो आपको बता पाएंगे कि आपको अपने इश्यूज को कैसे सॉल्व करना। और अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस है तो डेफिनेटली आप काउंसलर से मिलिए, वो आपके साथ बैठ के आपकी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे ही बहुत जल्दी आप एक बहुत खुशमिजाज और बहुत वंडरफुल पर्सन बन जाएंगे। हा, दादांचा आता प्रश्न होता आहे की पर्सनल काउन्सिलिंग, आपल्याकडे खूप मोठे मोठे व्यक्ती येतात, इतक्या मोठ्या मोठ्या व्यक्ती येतात, तर त्या कोणालाही काही अडचणी असेल तर त्या आपण फोन केल्यानंतर त्या तुमच्या प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्यासाठी मदत करतात. म्हणून प्रत्येकाने सांगावं की आम्ही दादासाहेब तिचकुले या वर्गामधून आलेले आहे, तर आपला कोणती अडचण असेल त्याची पूर्ण होऊ शकेल. मैं इसके मौसा जी एक मदद ये कर सकती हूँ कि मैं पर्सनल काउंसलिंग तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको मिस्टर देवांश पांडे का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ जो कि बहुत अच्छी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं और ये उनका प्रोफेशन भी है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने चैलेंजेस में से बाहर निकाला। मैं ये कर सकती हूँ मौसा जी कि आपको मैं मिस्टर देवांश पांडे का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। ठीक आहे. डॉक्टर साहेब,
बोला बोला. हा, मला एक सांगायचं आहे की जो एक पॉइंट घेतलेला आहे की नवीन जी मंडळी आहे, नवीन व्यक्तींना आपल्याला भेटायचं आवश्यक आहे जीवनामध्ये. तर मला वाटतं योग वर्गाचा आपला जो काही संकल्प होता सुरुवातीचा, आता जवळजवळ 100 व्यक्ती जोडलेले आहेत ज्यांच्यात पोटेन्शियल आहे, भरपूर पोटेन्शियल आहे आणि भरपूर आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. तर असे जे नवीन व्यक्ती आपण एकंदरीत जोडलेले आहे, तो पॉईंट मला आवडला की निश्चितच आपण इतरांशी जर जोडले गेलं नवीन व्यक्तींशी, जसा आता पॉईंट आला साहेबांचा की काही आपण पर्सनली हे करू शकतो. तर मला वाटतं योग वर्गाच्या माध्यमातून हेच आपला एक उद्देश आहे की तुम्ही जे काही मंडळी आहे हे तज्ज्ञ आहे आपल्या क्षेत्रामध्ये, तर मला वाटतं हा फायदा आपण घेतला पाहिजे, कारण आपला हा कुटुंब आहे. तर ह्या कुटुंबामध्ये जर एकमेकाशी जर संवाद साधला तर काही हरकत नाहीये. आणि अशा पद्धतीने हे जे संवाद साधला जातं याच्यातूनच आपलं लाईफ चांगलं घडू शकतं असं मला वाटते. चांगला पॉईंट घेतला की नवीन व्यक्तींना भेटणं, आणि मला वाटते आपण आज 100 व्यक्तींना, माझ्या माहितीप्रमाणे तर आहेत आज तज्ज्ञ व्यक्ती 100 आपल्यामध्ये झालेले आहेत. जवळजवळ मी जे व्हिडिओ बनवतो त्यामध्ये अनेक मंडळी तज्ज्ञ मंडळी आहे. तर हा फायदा घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. खूपच आवडला की नवीन नवीन व्यक्तींशी भेटून आपापलं नॉलेज डेव्हलप करणं हा खूप सध्या महत्वाचा भाग आहे. आणि सध्या तरी ह्या पूर्ण परिस्थितीमध्ये एवढंच मला सांगायचं होतं. धन्यवाद. बरोबर आहे. मला अनेकांचे फोन येतात, मी त्यांना कॉन्टॅक्ट नंबर देतो आणि त्यांच्याशी ते कॉन्टॅक्ट करतात आणि खूप मार्ग म्हणजे मौल्यवान मार्गदर्शन करतात. कोणीही काही फी न देता कुटुंबाचे सदस्य म्हणून सगळ्यांना सहकार्य. म्हणून मला खूप आनंद वाटतो. प्रत्येकाने त्याचा उपयोग करून घ्यावा. आणखी कोणाला काही प्रश्न आहेत का? जवळजवळ 1.5 तास होत आहे. नाही तर त्याच्यामध्ये आता याच्या आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम होईल. एक तर आज सगळ्यांनी पॉवर ऑफ माइंड बघितलाय आणि जाहिरात बाजी काय करतात की बा त्यांचा निगेटिव्ह पॉइंट सुद्धा असेल तरी तो पॉझिटिव्ह म्हणून दाखवतात आणि सगळ्यांना भयभीत करतात. आणि आजचा सगळ्यात मोठा भयभीत करणारा पॉइंट आहे कोरोना. आणि कोरोनामध्ये ही चुकीची जाहिरात होत आहेत आणि त्याच्यापासून आज आपल्या पॉवर ऑफ माइंडनी लक्षात ठेवा की कोरोना हा काहीच नाही आहे, फक्त सावधगिरी ठेवा, पण त्याच्यातून मुक्त होऊ शकताय. तर आजच्या हा धडा घ्यावा. डॉक्टर रमेश बांडूचे दादांना विनंती करतोय की त्यांनी आभार प्रदर्शनाचं काम करावं. दादा आहेत? हरिओम हरिओम. दिसताय का दादा? हो, दिसतं. हा, नाही का मला इकडे दिसत नाहीये. दिसतं व्यवस्थित दिसतं. अच्छा चला. हरिओम. कैलासवासी दादासाहेब टिचकुले योग वर्गातर्फे मॅडम, आता शिवानी मैडम हिंदी साइडच्या थोड़ा हिंदी मध्येच बोलतो. तर योग वर्ग में हमारे शिवानी भांते मैडम का जो पशु चिकित्सक है, तो क्लास हुआ माइंड के बारे में. कैलासवासी दादा साहेब टिचकुले वर्ग के जो ज्ञान प्रवाह के प्रणेते हैं देवराव जी मते दादा और अपने रामकृष्ण जी ठोकर दादा, तो इनके माध्यम से हमको ये ज्ञान मिला है. शिवानी दीदी को वेटरनरी साइंस के है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि वेटरनरी साइंस की तरफ से जो पशु चिकित्सा के बारे में कुछ संपर्क हुआ है, उसमें कुछ बातें वो हमको बताएंगे. लेकिन हम खुद भी, हम मनुष्य होते हुए भी हमारी जो ये नेचर है कभी कभी पशु समान हो जाता है. और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमको मानसिक तालों की चाबी
ये उनका जो प्रबंध है पीएचडी के लिए है, उसके लिए भी हम बेस्ट विशेष देते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये उनका थीम है। और माइंड के बारे में जो उन्होंने बताया है, तो हमारे सबके माइंड जो है, अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में सबके माइंड थोड़ा डिस्टर्बिंग है। उसमें से जो मल्लिकार्जुन साहब ने जो पूछा है कि कभी-कभी हमको गुस्सा आता है, तो ये सच्चाई बात है। और इसको कैसा कंट्रोल करें, इसके लिए दीदी ने अपने को बहुत सारे टिप्स दिए हैं। तो हमारा जो जीवन है उसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि है। तो उसमें से जो स्मृति है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि जो कुछ भी हमारी अच्छी यादें हैं, उनको अच्छी यादों को लेते हुए हमको जीना है। उसके बाद में फिर हम हमारे शरीर के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, हमारे जो संकेत दादा है, उन्होंने भी अपने को बोला है कि आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वांट नथिंग। तो ये चीज़ भी अगर अपने साथ में रही, तो भी अपन संतोष में रह सकते हैं। इसके बाद में एक और भी भजन है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, वो सब कुछ किसी ने है दिया। अब देने वाला ने दिया ही इस शान से, लेकिन लेने वाला कहे उठा अभिमान से, मेरा है ये कहे उठा अभिमान से। तो अपन सब अभिमान के रूप में अपने माइंड को इतना, अहंकार जो बोलते हैं, उससे बड़ा कर देते हैं। लेकिन दीदी ने ये बताया कि भी अपन जो स्मृति है, अपनी अच्छी स्मृतियों को याद करते हुए अगर अपन जीते हैं, तो हम हमेशा खुशी में जी सकते हैं। तो दीदी का, शिवानी दीदी का जो ये हमारे माइंड के लिए जो प्रबंध किया है, और जो एक हमारी पंखुड़ी दीदी भी आई थी, उनका भी एक सीखने लायक बात थी कि हमेशा मुस्कुराते हुए बोलते रहो। तो ये भी हमको आज शिवानी दीदी से भी सीखने मिला है कि वो भी हमेशा पूरे सेशन भर मुस्कुराते हुए हमको सब सिखाए दिए। तो फिर से मैं सभी जो साधक है, जो नए साधक है, उनका स्वागत करते हुए, और जो पुराने साधक है, उनको उनके माइंड में कुछ नया आज प्रकाश दीदी ने डाला है, उसका हमारे जीवन में उपयोग करेंगे। जो कुछ भी दीदी ने एक ये बोन डेंसिटी के बारे में बताया है, तो बोन डेंसिटी को कैसा मेंटेन करना है, कि हमारे अभी तक के भी जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं, अपने डॉक्टर आशा मैडम, अंजलि मैडम, तो उन्होंने अपना बोन डेंसिटी कैसा रखने को ना, पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे आने को ना, इसके बारे में अपने को जानकारी दी है, उसका भी हम उपयोग करेंगे। और आज ठोकर दादा ने शिवानी दीदी का आभार प्रदर्शन करने के लिए मुझे जो संधि दी है, उसका मैं उनका आभारी हूँ। और सब लोगों को ओम धन्यवाद। मैं आप सभी को मेरे मौसा जी, श्री रामकृष्ण ठोकर जी, और मेरी मौसी आशा मौनी, और पांडे विजय सर, और जितने भी लोग जिन्होंने आज का ये मेरा वेबिनार सुना, मैं आज आप सभी को बहुत ही अपने हार्दिक, अपने तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने शांति से इसको सुना। और हो सकता है आप इसमें से कुछ पॉइंट्स अपने जीवन में भी उतारेंगे और आप एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। एक मिनिट. हरिओम मॅडम. जी जी हा, मी लीना झाडे बोलते उमरेडवरून. मला म्हणजे मला आज खरं तर म्हणजे खूपच छान वाटतंय. कारण तुम्ही जे काही आज सांगितलं ते आपल्या रेग्युलर लाईफमध्ये खरंच खूप महत्वाचं आहे. पण मला एक पॉइंट मांडायचा आहे, की मते काकांनी जे आता आपल्याला बोललं ना, ते अगदी बरोबर आहे. कारण जेवढे तुम्ही प्रॉब्लेम्स सांगितले, ते सगळे प्रॉब्लेम्स आपण म्हणू शकतो औषध जे आहे ना, ते औषध आपल्या या योग वर्गात आहे. सगळ्या प्रॉब्लेम्सचं औषध या योग वर्गात आहे. या गोष्टीशी मी मते काकांशी अगदी सहमत आहे. आणि मी जर आभार प्रदर्शन केलं असतं, तर मी नक्की हा विषय मांडणार होते, की जेही काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ते सगळे आपण सॉल्व्ह करू शकतो. फक्त आपलं माइंड सेट आपल्याला करायचं असतं,
की आपण पॉझिटिव्हिटी जी असते ती आपल्याला मिळवायची असते, की नाही मला आज हे करायचं आहे, मला आज सकाळी 6ला उठायचं आहे आणि अगदी या वर्गाशी आपल्याला जुळायचं आहे. हा जो आपला माइंड सेट असतो ना, तो खूप आवश्यक असतो आणि मला तुमचा तो पॉइंट खूप आवडला, की क्या कहेंगे लोग? यही है रोग की क्या कहेंगे लोग? सबसे हा बड़ा सगळ्यात कहेंगे लोग. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे हा सगळ्यांचा, की अरे मी हे केलं तर मग लोकं मला काय म्हणतील? मी एक बाई आहे, मी बाहेर निघाली तर मला काय म्हणतील? इतर लोकं माझ्या पाठीशी राहिले तर मला काय म्हणतील? म्हणजे हा जो आपला एक माइंड असतो, की नाही मला असं नाही वागायचंय. अरे पण का नाही? तुझ्यामध्ये आहे ते गुण, तू दाखव ना. आणि एक मराठीमध्ये हे आहे, की ज्ञान वाटल्याने अजून आपल्याला मिळतं. म्हणजे आपण वाटायला हवं ते. ते सगळं मला या योग वर्गातून खूप चांगल्या प्रकारे शिकायला मिळालं, की आपण जितकं देऊ तितकं आपल्याला अजून मिळेल. हे खूप शिकण्यासारखं आहे आणि हे मी सगळं या योग वर्गातून शिकली आणि मला असं वाटतं, की जास्तीत जास्त लोकांनी खरंच या योग वर्गाशी जुळा. कारण यातून खूप शिकण्यासारखं आहे आणि मते काका, ठवकर सर खरंच म्हणजे खूप छान माइंड सेट करू शकतात सगळ्यांचं. हे खरंच खूप छान आहे. तर खरंच ताई खूप धन्यवाद. आज खूप छान वाटलं. म्हणजे तुमचं थैंक ऐकून मला यू मैडम, आपका खूप बहुत बहुत छान. धन्यवाद. जो आपने अपने विचार यहाँ पे अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अब इस चीज में नहीं फंसेंगे कि क्या कहेंगे लोग, और आपको जो काम करना है डेफिनेटली आप वो करेंगी अपने फ्यूचर में.